प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आप अकेले नहीं हैं। शायद आपको यकीन हो या ना हो कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें। शायद यह आपको पुराना लगता हो। आप जहाँ भी हैं बस ये जान ली कि वहाँ रहना बिल्कुल ठीक है। इस लेख में हम इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ने से आप जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। बाइबल में जीवन, रिश्ते, काम के बारे में और उनका संदेश है। वास्तव में वे सभी चीज़ों को जो आपके जीवन को अर्थ देती है उसके बारे में बोलती है। बाइबल में परमेश्वर के लोगों के साथ व्यवहार के बारे में विवरण है। ये दिखाता है कि परमेश्वर किस तरह मानवता की परवाह करता है। बाइबल साफ साफ बताती है कि परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता कैसे कायम किए जाए। बाइबल में सभी के लिए ज्ञान, सत्य और आशा है। बाइबल पढ़ने से लाभ पाने के लिए आपको ईसाई होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने इसे कोई धर्म या जाति के लिए ही नहीं बनाया, परंतु सारी सृष्टि पर यानी कि जगत के सारे लोगों के लिए बनाया, ताकि सब उसे पढ़ सके और जीवन को पा सके और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। बाइबल बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इसकी किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में अधिक पंक्तियाँ बिक चुकी है। बाइबल के कुछ हिस्सों का 1500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और कई अन्य भाषाओं में अनुवाद का काम जारी है। 10 में से 6 लोग कहते हैं कि बाइबल के साथ उनके संपर्क ने उनके जीवन को बदल दिया है। लगभग 2000 साल पहले लिखी गई बाइबल समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यीशु इसके बारे में कहते हैं, आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं मिटेंगे। उनका कथन सच साबित हुआ है। बाइबल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। बाइबल ईश्वर से प्रेरित थी और इसे दर्जनों ने लिखा था और ईश्वर को जानते थे वो और उनका अनुसरण करते थे। बाइबल में 66 अलग अलग पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें कई शैलियों में लिखी गई हैं, जिनमें कथात्मक, इतिहास, कहावतें, भविष्यवाणी, कानून, वंशावली, व्यक्तिगत पत्र और पूजा, प्रेम और शोक पर केंद्रित कविताएं शामिल हैं। बाइबल की पहले 39 पुस्तकें पुराने नियम का निर्माण करती है, जिसमें कई अन्य बातों के अलावा परमेश्वर के द्वारा इज़राइल राष्ट्र के दिए गए वादों और इज़राइलियों के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध लगातार विरोध करने का ऐतिहासिक विवरण शामिल है। नया नियम 27 पुस्तकों से बना है और यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के 4 विवरणों से शुरू होता है। वहाँ से नया नियम वो वर्णन करता है कि ईसाई धर्म दुनिया भर में कैसे फैला और यीशु के अनुयायी इसे फैलाते हुए क्या संदेश दिया है। बाइबल में परमेश्वर के उद्धारक कार्य को एक साथ पिरोया गया है। प्रत्येक पुस्तक टूटे हुए और हताश लोगों को बचाने और यीशु के माध्यम से उनके साथ उनके संबंधों को बहाल करने की उनकी योजना की और इशारा करती है। भले ही यीशु नए नियम तक प्रकट नहीं होते, फिर भी पुराने नियम में भविष्यवाणियों, वादों और पूर्वाभास के साथ उनका पूर्वानुमानम लगाया गया है। बाइबल को एक कहानी के रूप में देखना, जिसमें कई लेखक एक ही व्यापक विषय को ध्यान में रखकर लिखते हैं। हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए? बाइबल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसे पढ़ने लायक बनाता है, लेकिन वास्तव में ये सबसे कम कारण है कि आपको इसे पढ़ना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल में आज आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालने की शक्ति है। परमेश्वर अपने चरित्र को इस तरह प्रकट करता है बाइबल में, और वो मूसा के सामने ये घोषणा करते हुए चला, यहोवा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय, सत्यनिष्ठ, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, बलवा और पाप का क्षमा करने वाला है। तो भी वो दोषी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। वो माता पिता के पाप का दंड उनके बेटों और उनकी संतानों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता है। परमेश्वर धैर्य, प्रेम, दया, न्याय और बुद्धि से भरा हुआ है। वह सर्वज्ञ है और सभी का निर्माता है। बाइबल की पुस्तकें परमेश्वर के विभिन्न
विशेषताओं को वर्णन इस तरह से करती है कि मनुष्य इन्हें समझ सके। बाइबल मुख्य रूप से परमेश्वर की भलाई के बारे में एक कहानी है, और जब आप इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो ये बाकी पाठों को जीवंत बना देती है। पढ़ते समय आप अनजाने में खुद को बाइबल का मुख्य पात्र बना सकते हैं, लेकिन मुख्य पात्र हमेशा से परमेश्वर ही रहा है। वो दैनिक जीवन के लिए निर्देश देता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, डांट, सुधार और धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान से भरी हुई है। खासकर नए नियम में लेखक चाहते हैं कि उनके पाठक जाने कि परमेश्वर के बिताए तरीके कैसे जानते हैं। आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि माता पिता कैसे बने, सफल विवाह कैसे करें, अपने काम को कैसे करें, परिवार में सदस्य को देखभाल कैसे करें, कैसे क्षमा करें और कैसे प्यार करें। भले ही है बारीकियाँ आपकी संस्कृति या परिस्थितियों से अलग हो, लेकिन उन बारीकियों के नीचे आपको व्यवहारिक सिद्धांत तो मिलेंगे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मदद करेगी। अगर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी के लिए स्पष्ट अनुप्रयोग ढूंढ रहे हैं तो इफिसियों को पढ़ने की कोशिश करें। यह आपको प्रार्थना करना सिखाता है। एक दिन यीशु एक निश्चित स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना समाप्त की तो उनके शिष्यों में से एक कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए जिसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। तो उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारी रोटी दे, हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत ला। सुसमाचारों में यीशु की प्रार्थना की यादें भरी पड़ी है। वो मूल रूप से दिन के किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना करता था। जिस बारे में वो परमेश्वर से बात करना चाहता था, उसके अनुयायी, जिन्हें इसके शिष्य कहा जाता था, उसे हर समय प्रार्थना करते हुए देखते थे। आपको भी इस तरह प्रार्थना करना सीखना चाहिए। ऊपर अद्भुत प्रभु की प्रार्थना करना सीखते समय अनुसरण करने के लिए एक बढ़िया नमूना है। इस प्रार्थना को स्वयं करने का प्रयास करें और अपने अनुरोधों को परमेश्वर के सामने रखें। बाइबल सुसमाचार की व्याख्या करता है। सुसमाचार यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सुसमाचार ये कहानी है कि कैसे परमेश्वर ने अपने बनाए और प्यार करने वाले लोगों को अस्वीकार किए जाने के बाद भी दुनिया को और उसके साथ हमारे रिश्तों को बहाल करने के लिए काम किया है। सुसमाचार का सार यीशु की कहानी है, यानी कि सत्य घटना पर आधारित। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए सुसमाचार को जानना बहुत ज़रूरी है। सुसमाचार पूरी तरह से यीशु के बारे में है। वो पूरी बाइबल इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय की ओर इशारा करता है। बाइबल बताता है कि सुसमाचार कैसे बांटा जाए। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और इन्हें सब बातों जो मैंने तुमसे आज्ञा दी मानना सिखाओ। बाइबल का मुख्य संदेश न केवल सुसमाचार पर केंद्रित है, बल्कि बाइबल ये भी निर्देश देती है कि सुसमाचार को दूसरों के साथ कैसे साझा किया जाए। ऊपर अद्भुत पद को महान आदेश कहा जाता है और ये यीशु द्वारा अपने अनुयायियों को दिए गए अंतिम कथनों में से एक है। यीशु की आज्ञा सुनने के बाद उन्होंने चर्चों में प्रचार किया, अजनबियों के साथ यीशु के बारे में साझा किया और सभी लोगों को उनके बारे में सिखाया। बाइबल आपको परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना,
वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ईश्वर पर भरोसा करना सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। अपने सभी तरीकों को उसके मार्ग पर समर्पित करना रातों रात नहीं होता, और हमें नहीं लगता कि ईश्वर ऐसा चाहता है। वो चाहता है कि आप प्रतिदिन उसके पास आए और उस पर भरोसा करें और बाइबल से उसके बारे में सच्चाई को अपने आप में दोहराए। यदि आप ईश्वर की विश्वसनीयता को प्रकाश बाइबल में पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जब आपको बाइबल पढ़ना पसंद ना हो तब देखें। बाइबल दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन भी बदलते जाओ। तब तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। हमेशा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या आपने कभी सोचा है ईश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं कैसे जानूं कि मुझे किस मार्ग पर चलना है? बाइबल में बहुत सी आयतें हैं जो ईश्वर की इच्छा का उल्लेख करती है, लेकिन ये दो आयतें आपको एक व्यापक और विशिष्ट उत्तर देती है। अपने विचारों को ईश्वर के विचारों के साथ संरक्षित करने के लिए बदलने पर काम करें। ईश्वर के वचन को पढ़कर अधिक विशेष रूप से खुशी से जिए, हमेशा प्रार्थना करें और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता प्रकाश करें। यह आपको ईश्वर की इच्छा में भी ले जाएगी। बाइबल परमेश्वर के वादों से भरा हुआ है। वो कहता है, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे संग रहेगा। वो तुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना तगेगा। इसलिए मत डर और हमारा मन कच्चा ना हो। ये कितना उत्साहवर्धक वचन है। इस वचन को अपने आप से तब तक प्रतिदिन दोहराएं जब तक कि आप उसे याद ना कर ले। जब भी आप चिंतित हो या परेशान महसूस करते हो, तो अपने आप को इस वचन की याद दिलाएं। परमेश्वर के वादों को याद रखने का तरीका उन्हें याद करना, यानी कि हम अगर ध्यान करेंगे तो वचन हमें आसानी से याद रहेगा। वचन को याद करने के बाद देखो कि क्या इसमें दी गई है और क्या सच्चाई है। आपको चिंता का बेहतर तरीके से विरोध करने में मदद करती है। बाइबल हमें माफ करना सिखाती है। सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, कलह, निंदा, सब प्रकार की बैर भावना से छुटकारा पाओ। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे साथ अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सुसमाचार संदेश का एक मुख्य घटक यह है कि यीशु पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर मरे। ये परमेश्वर का एक ऐसा केंद्रीय पहलू है कि वो कौन है, एक क्षमा करने वाला। बाइबल में क्षमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भले ही आप मसीह के अनुयायी ना हो, क्षमा पर विभिन्न छंदों को देखो, क्योंकि वे आपके दैनिक जीवन के लिए अभी भी सहायक होंगे। इस बारे में सोचें कि आपको किसे क्षमा करने की आवश्यकता है और फिर उस व्यक्ति के प्रति अपनी किसी भी कड़वाहट को दूर करने का अभ्यास करें। बाइबल सत्य से भरा है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरी शिक्षाओं को मानोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर सत्य है। यह उसके चरित्र का एक पहलू है जो पूरे बाइबल में दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य सापेक्ष है और ये जानना कठिन हो सकता है कि सत्य के लिए कहाँ जाना है। इन दिनों डेटा और व्यक्तिगत राय दो ऐसी चीज़ है जिनको लोग अक्सर सहारा लेते हैं, लेकिन बाइबल ही वो जगह है जहाँ सच्चाई पाई जाती है। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको अपना सत्य दिखाए। वो आपको इसे प्रकट करेगा। पुराने नियम की नीति वचन की पुस्तक में जीवन के लिए ज्ञान है। यदि आप बाइबल की सच्चाई की तलाश कर रहे हैं तो ये शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। बाइबल बड़े सवाल पूछता है और उनका जवाब देता है।
यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय तू क्यों छिपता है। भजन संहिता बाइबल की गीत पुस्तक है और इसमें जीवन के बड़े बड़े सवाल भरे पड़े हैं। परमेश्वर क्रोध या दुख से नहीं डरता, वो इन बातों को जानता है कि यीशु को क्रूस पर भेजा था और वो चाहता है कि जब हम दर्द में हों तो हमें बाइबल में सांत्वना मिले। अगर आप उलझन में हैं तो बोझ उसको बताए, अगर आप उससे नाराज़ हैं तो उसके साथ साझा करें। भजन संहिता के लेखकों ने ऐसा किया और परमेश्वर उनके साथ प्रेमपूर्ण और धैर्यवान था। बड़े सवालों के जवाब बाइबल की कई अलग अलग किताबों में पाए जा सकती है। परमेश्वर ने अक्सर लोगों को जीवन की परिस्थितियों से सीखने की अनुमति दी है। उत्पत्ति 37 से 50 में यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़े और देखे कि कैसे परमेश्वर ने उसके अपार दर्द का निवारण किया। बाइबल सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, जो कुछ किया गया था वही फिर किया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। बाइबल के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करना दिलचस्प है, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक आप प्यार, ईर्ष्या, संदेह, भ्रम, विश्वास, कठिनाई, हानि, विवाह, प्रलोभन, अवसाद, चिंता और खुशी के बारे में पढ़ेंगे। ये सूची और भी लंबी हो सकती है। वास्तव में सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा लोग ही रहेंगे। शुक्र है कि परमेश्वर हमेशा लोगों को छुड़ाने के काम में लगा रहता है। अंत में बाइबल प्रकट करता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। बस कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इस पर यकीन करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, और अगर आपको यह महसूस नहीं हो रहा है कि वो आपसे प्यार करता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह सच है। अगर ऊपर दिए गए वाक्य में कहा गया है कि ईश्वर ही प्रेम है, तो इसका आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? आप ईश्वर के प्यार का अनुभव कैसे कर सकते हैं? बाइबल में प्रेम पर शब्द अध्ययन करने का प्रयास करें। आपको प्रेम पर 300 से भी अधिक पद मिलेंगे। उन्हें पढ़ते समय उन वाक्यों पर मनन करना चाहिए। खुद से पूछें कि वे आप पर कैसा प्रभाव डालते हैं और क्या वे ईश्वर के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदलते कि नहीं। ईश्वर जानते हैं कि आप हमेशा बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। आप इंसान हैं और आप हर दिन उस इच्छा को बनाए नहीं रख सकते। इसके बजाय खुद को बाइबल पढ़ने की महत्व को याद दिलाएं। अगर आपको यकीन नहीं है कि बाइबल पढ़ना कहाँ से शुरू करें, तो गॉस्पेल में यानी सुसमाचार में किसी भी एक को पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि मत्थयू, मार्क, लूक और जॉन। गॉस्पेल में से किसी एक को पढ़ने के लिए हर दिन 15 मिनट का समय निकालने की कोशिश करें। पढ़ते समय किसी भी वाक्य को अगर समझ नहीं आती है तो ईश्वर से पूछे। प्रार्थना के माध्यम से वो आपको पवित्र आत्मा की मदद से समझाएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसको ज़रूर नोट करें। अंश के बारे में अपने विचारों को लिखने की कोशिश करें या किसी दोस्त को बताएं। बाइबल को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें? बाइबल आपको पढ़ने के लिए एक मददगार शुरुआती बिंदु रहेगा। परमेश्वर ने बाइबल को समझने और आपके जीवन के लिए इसका स्पष्ट अर्थ निकालने के लिए बनाया है। इसे पढ़ने के अगले चरण में आपका स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।